Chapter 13, The Earth. Formation of the Earth, inside the Earth, how mountains are formed, volcano, earthquake, the movement of the Earth, season, effect of season on the lives of people, plants, and animals. Of all the planets that have been discovered so far, the Earth is the only planet that contains life. Seen from the space, the Earth looks like a mass of land, sea, and air. जितने भी प्लेनेट की अभी तक खोज की गई है उनमें केवल अर्थ है जिस पर जीवन संभव है, जिस पर लाइफ है। और यदि स्पेस से देखा जाए तो अर्थ एक मास ऑफ लैंड लगती है, समुद्र का और हवा का मिला जुला रूप सा लगता है। व्हाट मेक अर्थ यूनिक इन इट्स एटमोस्फियर एंड इट्स वाटर। हमारी अर्थ को यूनिक क्या बनाता है, वो है उसका एटमोस्फियर और पानी। टुगेदर दीज मेक पॉसिबल ए रिच वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ। ये सब मिलकर एक रिच वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को पॉसिबल करते हैं अर्थ पर। ऑल्दो द अर्थ इज ऑलमोस्ट 4 to 5 बिलियन ईयर ओल्ड। पृथ्वी 4 से 5 बिलियन साल पुरानी है। नो रॉक एज ओल्ड एज दिस हैव एवर बीन फाउंड। कोई भी इतना पुरानी नहीं है जितने की अर्थ है। द स्टडी ऑफ अर्थ इज गोइंग ऑन। इस पर स्टडी लगातार जारी है। द स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी। ऑल द साइंस दैट डील्स विद द अर्थ आर नोन एज अर्थ साइंसेज। जो पृथ्वी की जो स्टडी है वो जियोलॉजी कहलाती है और जो भी साइंस इससे जुड़ी हुई है वो अर्थ साइंस कहलाती है। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। When once it was thought that Earth developed from a rotating body of hot gases in space. पहले एक बार ऐसा सोचा जाता है कि अर्थ डेवलप हुई है एक रोटेटिंग बॉडी से जो कि हॉट गैसेस थी स्पेस में। दीज गैसेस कूल्ड, ये गैस ठंडी हुई, एंड अदर बॉडीज वर्म फॉर्म, और अदर बॉडीज फॉर्म हुई। लेटर इन 1900 इट वॉज सजेस्टेड, बाद में ऐसा माना गया, that earth develop out of material from the sun. अर्थ सूर्य के मटेरियल से बनी हुई है। Some scientists believe that earth may have been very hot during the early part of its formation. कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जब अर्थ बनी थी उस समय बहुत गर्म थी। At first it was fiery mixture of boiling rock. पहले ये बिल्कुल आग का धधकता boiling rock का मिक्सचर थी poisonous gases का। As millions of years went, जैसे जैसे कुछ millions of years बीते, the earth grew cooler and thin crust formed on its surface. तो अर्थ ठंडी हुई और इसकी सरफेस पर एक थिन क्रस्ट बनी, which got sealed in the heat, जिससे हीट जिसमें सील्ड हो गई, बाहर नहीं आ रही। Inside the earth, पृथ्वी के अंदर, the earth is organized into 3 main layers: crust, mantle, and core. Crust, the outermost layer of the earth, is called the crust. The thickness of the earth varies from place to place. Under continent, its thickness ranges from 35 to 60 kilometers. Under ocean, it is thinner only, and it is only 6 kilometers. जो आउटर मोस्ट एयर है, जो लैंड का जो हमें दिखाई देता है, वो क्रस्ट कहलाता है और इसकी जो थिकनेस है वो सब जगह अलग अलग है। कॉन्टिनेंट्स में इसकी थिकनेस 35 से 60 किलोमीटर है। समुद्र के नीचे ये पतली है और ये केवल 6 किलोमीटर है। मेंटल, द रीजन बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर इज कॉल्ड द मेंटल। कोर और क्रस्ट के बीच का एरिया मेंटल कहलाता है। नियरली 2900 किलोमीटर थिक, जो कि 2900 किलोमीटर थिक है। मेंटल रॉक्स का बना हुआ है, हॉट रॉक्स का। टेम्परेचर एंड प्रेशर हियर एंड लोअर देन इन द कोर। टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ कम है कोर की अपेक्षा। इवन सो मच ऑफ द मेंटल रॉक इज सेमी मोल्टन। ज्यादातर जो मेल्टन रॉक्स हैं वो सेमी मोल्टन है, मतलब अर्ध पिघली हुई अवस्था में। कोर, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स कोर। इनर मोस्ट पार्ट कोर कहलाता है। कोर इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। आयरन निकल का बना हुआ है। इन द आउटर रीजन ऑफ द कोर द मेटल आर प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट। बाहर के एरिया में कोर के जो मेटल्स हैं वो मोल्टन स्टेट में है। द इनर रीजन ऑफ द कोर इज सॉलिड बॉल, और अंदर का सॉलिड वो है बॉल। हाउ माउंटेन आर फॉर्म। माउंटेन कैसे बने। माउंटेन टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म। माउंटेन को मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं फॉर्म होने में। माउंटेन आर फॉर्म बाय मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ की क्रस्ट में ऊपर के जो एरिया है उसकी मूवमेंट से बनते हैं। समटाइम अर्थ क्रस्ट गॉट स्क्वीज्ड एंड फॉर्म फोल्ड माउंटेन। कभी कभी अर्थ क्रस्ट स्क्वीज्ड हो जाती है और जिससे फोल्ड माउंटेन बन जाता है। ब्लॉक माउंटेन फॉर्म व्हेन द अर्थ क्रस्ट इज स्पिल्ट एंड वन साइड इज पुश्ड अप।
ब्लॉक माउंटेन जब बनते हैं जब ये अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो स्प्लिट हो जाती है, छिटक जाती है, जिससे एक साइड पुश्ड हो जाती है, ऊंची हो जाती है। डोम माउंटेन फॉर्म व्हेन मेल्टेड रॉक ब्लो द अर्थ क्रस्ट स्लोली फोर्सेस द लैंड अपवर्ड। डोम माउंटेन जब बनते हैं जब मेल्टेड रॉक पुश करती है ऊपर को, अर्थ को, जिससे ब्लॉक माउंटेन बन जाते हैं इस तरह से। ये फोल्ड माउंटेन है, ये डोम माउंटेन। ब्लॉक ये वाले। Volcano. One of the way in which mountain are formed is through a process known as volcanic action. एक माउंटेन बनने का एक जो रास्ता है वो volcanic action है। Hot liquid rock sometimes flow through holes or cracks in the surface of the earth. Hot गरम, liquid जो चट्टान होती है वो पृथ्वी की क्रैक्स में से, होल्स में से बाहर आती है सरफेस पे। एज द लिक्विड रॉक कम्स कूलर इट हार्डन, जैसे जैसे वो कूल होती है वो हार्डन बन जाती है और माउंटेन का रूप ले लेती है। हॉट लिक्विड और ऑफन हैज बीन फॉर्ज्ड थ्रू क्रैक्स इन द रॉक्स। कई बार ये हॉट लिक्विड जो रॉक होती है ये क्रैक्स के से बाहर आती है। इफ इट कम्स टू द सरफेस, यदि सरफेस पे आती है, इट में फ्लो आउट और भी ब्लोन आउट, तो ये बाहर बहती है। द मेल्टेड रॉक स्टीम एशेज राख बनती है उनकी, दैट आर फर्स्ट थ्रू ए होल, जो कि एक होल से बाहर आती है। इन द सरफेस में फॉर्म ए माउंटेन कॉल्ड ए वोल्केनो, तो वो वोल्केनो कहलाती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम सम वोल्केनो पोर हॉट लिक्विड रॉक कॉल्ड लावा। समय समय पर वोल्केनिक कुछ हॉट और लिक्विड रॉक बाहर फेंकते हैं जिसको लावा कहते हैं। यूजुअली फ्लो ऑफ लावा फॉर्म ए वोल्केनिक काज टू ए लिटिल हार्म। यूजुअली जो ये फ्लो होता है लावा का, ये जो इससे थोड़ा नुकसान भी होता है। However, there have been times when whole cities near active volcano have been damaged. कई बार ऐसा होता है कि पूरे के पूरे शहर एक्टिव वोल्केनो के जो पास होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सम सिटी हैव बीन कंप्लीटली कवर्ड बाय लावा। कई बार पूरा शहर लावा से ढक जाता है, तो मतलब खत्म ही हो जाते हैं वो तो। अर्थक्वेक ऑकर्स व्हेन, मतलब भूकंप, ऑकर्स व्हेन लार्ज मास ऑफ रॉक स्लिप पास्ट ईच अदर सडनली। अर्थक्वेक जब होते हैं जब बहुत सारा जो रॉक होती है स्लिप हो जाती है, मतलब फिसलती है एक दूसरे के ऊपर, तो सडनली। ग्रेट ट्रम्बलिंग, ग्रेट ट्रम्बलिंग मतलब कपकपान, वाइब्रेशन आर ऑफन फेल्ट, तो वो वाइब्रेशन फील होती है। दीज शॉक्स कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट दे डिस्ट्रॉय बिल्डिंग एंड डू ग्रेट डैमेज, कि बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बहुत सारा डैमेज होता है। However, some earthquake are so mild that they are not noticed. कभी कभी कुछ earthquake इतने mild होते हैं उनका पता भी नहीं चलता। In 1923, Japan suffered an earthquake in which 1,50,000 lives were lost. जापान में 1923 में जो earthquake हुआ उसमें 1,50,000 lives lost हो गई, and some 5,70,000 बिल्डिंग कोलैप्स, और इतनी सारी बिल्डिंग कोलैप्स हुई, 5,70,000। In 1988, Armenia, USSR suffered an earthquake in which 25,000 people died. 1988 में several town and village was buried. In 2001, India suffered an earthquake in which 90% of building Bhuj, Gujarat were slashed harm. 2001 में The shock of earthquake may be recorded on an instrument called seismograph. जो अर्थक्वेक का जो झटका होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट पर रिकॉर्ड किया जाता है जिसको सेस्मोग्राफ कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज सो सेंसिटिव दैट इट कैन डिटेक्ट वाइब्रेशन 2 माइल टू बी फेल्ट बाय मैन। तो उसको सेस्मोग्राफ कहते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव होता है कि ये उन वाइब्रेशन को भी रिकॉर्ड कर लेता है जो कि मनुष्य को पता नहीं चलती। बाय स्टडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वाइब्रेशन साइंटिस्ट आर एबल टू लोकेट द एरिया इन विच अर्थक्वेक ऑकर। और वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही साइंटिस्ट पता चला पाते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ पर ओकर हुआ है, मतलब कहाँ पर हुआ है। मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ की मूवमेंट क्या है? डे एंड नाइट द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो अपनी एक्सिस पे घूमती है अर्थ, वो रोटेशन कहलाता है। द अर्थ स्पिन वेरी फास्ट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपनी स्किन एक्सिस पर बहुत तेजी से घूमती है।
different part of the poles. The earth spin at 480 किलोमीटर पर आवर. पोल्स के डिफरेंट पार्ट पर अर्थ 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है एट द इक्वेटर. इट स्पिन एट 1600 किलोमीटर पर आवर और इक्वेटर पर 1600 किलोमीटर पर आवर घूमती है. और पार्ट्स पर ये 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है. दिस हैपन बिकॉज द पार्ट नियर द इक्वेटर मेक ए बिगर राउंड. जो इक्वेटर के पास है वो एक बड़ा राउंड लगता है, तो इसलिए उसमें 480 किलोमीटर घूमती है. बाकी में कम, तो इसलिए उसमें 1600 किलोमीटर पर आवर घूमती है. द अर्थ टेक 24 आवर्स वन डे टू कंप्लीट वन राउंड और रोटेशन. अर्थ को 24 घंटे लगते हैं एक राउंड पूरा करने में, एक रोटेशन पूरा करने में. ए डे एज यू नो इज मेड अप ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस. एक दिन जो बनता है वो डे लाइट और अंधेरा दोनों को मिलाकर एक दिन माना जाता है, दिन और रात को. एट एनी टाइम ऑफ द डे हाफ ऑफ द अर्थ विल रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड विल हैव डे. एक समय पूरी रिसीव करेगी लाइट तो वो दिन होगा, और अदर हाफ ऐसा होगा कि वो अंधेरे में होगा तो वो नाइट होगा. ऐसे घूम रही है ना, तो इधर रोशनी हो गई इधर अंधेरा हो गया, तो इस तरह से. द हाफ दैट फेसेस द सन हैज डे, द हाफ दैट अवे फ्रॉम द सन इज नाइट हैज नाइट. जो फेस कर रहा है वो डे और जो बैक में है वो नाइट. However, as the earth spin on its axis, the side which was in darkness and had night will move into sunlight. However, as the earth spin करती है अपनी एक्सिस पे, जो साइड जिसमें थी डार्कनेस और जिसमें रात थी वो सूर्य की तरफ घूमेगा तो दिन होगा, और जो अदर साइड होगी जिसमें पहले सन था वो डार्कनेस में जाएगा और नाइट होगी. However, as the earth spin on its axis, the side which was in darkness, ये सेम हो रहे हैं दोनों पैराग्राफ. The sun seems to rise in the east and sets in the west. Sun seems, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सन राइज करता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में. दिस इज बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ जो रोटेट कर रही है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ कर रही है, तो हमें लग रहा है कि सूर्य पूरब में निकल रहा है, पश्चिम में छिप रहा है. सीजन. While the earth spin on its axis, it also move around the sun. जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो ये सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है. The path in which earth travel around the sun is oval in shape. जो रास्ता है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है वो ओवल है शेप में. The movement of the earth around the sun is called revolution. ये रिवोल्यूशन कहलाता है. The earth take 5 days to complete one revolution. अर्थ को 365 दिन लगते हैं एक रिवोल्यूशन पूरा करने में. This is called the solar year. Solar year कहलाता है. The earth axis is tilt at an angle of 23 degree and as earth travel round the sun. अर्थ अपनी एक्सिस पर 23 डिग्री थोड़ा सा टिल्ट है, झुकी हुई है, तो जब वो उसके सूर्य के राउंड घूमती है. The axis remain tilt in the same direction. एक्सिस सेम डायरेक्शन में टिल्ट रहती है. The result of this is that certain times of the year the northern hemisphere is bent toward the sun and the southern hemisphere is away from it. तो उसका परिणाम क्या होता है कि कुछ साल के कुछ समय में नॉर्थन हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ झुका होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर उससे दूर हो जाता है, और दूसरे जब आगे जाकर साउथर्न हेमिस्फीयर इंक्लाइन टुवर्ड द सन, साउथर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुक जाता है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर अवे हो जाता है. द हेमिस्फीयर विच इंक्लाइन टुवर्ड द सन, वो हेमिस्फीयर जो कि सूर्य की तरफ झुका हुआ है उसमें सनरेज डायरेक्टली पड़ती हैं, सो इज वार्मर देन द अदर, तो वो ज्यादा गर्म रहता है अन्य की अपेक्षा. इट आल्सो हैज लॉन्गर आवर्स ऑफ डे लाइट. लॉन्गर आवर्स होते हैं सूरज की रोशनी के, इसलिए दिन बड़े होते हैं, शॉर्टर नाइट होती है. द हेमिस्फीयर हैज समर while the other hemisphere which is away from the sun has winter and is cooler. और जो दूसरा हेमिस्फीयर होता है जब एक झुक रहा है दूसरा, उसमें शॉर्टर डे होते हैं और लॉन्गर नाइट होती है. When the sun rays fall directly on the Tropic of Cancer, the northern hemisphere has summer. जब सन रेज डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हैज समर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर गर्मी होती है, while the southern hemisphere has winter. Similarly, when the sun rays fall directly on the Tropic of Capricorn, मतलब दूसरी साइड, तो वहां पर साउथर्न हेमिस्फीयर में समर होती है एंड द विंटर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर.
दिस इज हाउ सीजन आर कास्ट, इस प्रकार सीजन चेंज होते हैं। द सनरेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पर डायरेक्टली पड़ती है सनरेज थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। एंड देयरफॉर द डेज एंड नाइट आर इक्वल एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर पर डेज और नाइट बराबर होते हैं। दिस पार्ट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑल ईयर राउंड, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो सेंटर की लाइन है इक्वेटर की, जो जो इससे ऊपर को चलते जाते हैं, ऊपर को चलते इससे दूर दूर होते जाते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें पूरे साल सूरज की रोशनी हमेशा ज्यादा होती है। समर पूरे साल गर्मी होती है। डेज और नाइट आर ऑफ अबाउट 12 आवर्स ईच, दोनों बराबर 12-12 घंटे के होते हैं, दिन और रात। एज द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, सूर्य का रिवॉल्व करती है, द सीजन गो ऑन चेंजिंग एंड वी गेट द 4 सीजन, समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम। वो रिवॉल्व करती रहती है और हम 4 सीजन प्राप्त करते हैं, जिससे हमें 4 सीजन हम फील कर पाते हैं, समर विंटर स्प्रिंग ऑटम। सपोज द एक्सिस ऑफ अर्थ वाज नॉट टिल, यदि वो टिल नहीं होती, द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल वुड बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सन, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल सेम डिस्टेंस पर होते, बोथ द हेमिस्फीयर वुड हैव गॉट द सेम अमाउंट ऑफ हीट, बोथ सेम अमाउंट ऑफ हीट प्राप्त करते, देयर वुड हैव बीन नो चेंज ऑफ सीजन, तो सीजन में चेंज नहीं होता। सो द टू फैक्टर विच कॉजेज सीजन आर, इसलिए जो दो फैक्टर हैं जिसके कारण सीजन बदलते हैं वो है टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, टिल्ट ऐसे झुकी हुई है ना साइड को, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, और इसका घूमना। क्या इफेक्ट होता है सीजन का पीपल की लाइफ पर, प्लांट की लाइफ पर, एनिमल की। द चेंज इन सीजन अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल, सबके लाइफ पे इफेक्ट करते हैं। दे चेंज देयर मोड ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सीजन, वे सीजन के अकॉर्डिंग अपना रहन सहन का तरीका चेंज करते हैं। 4 सीजन होते हैं, समर विंटर ऑटम स्प्रिंग समर। व्हेन इट इज वेरी हॉट आउटसाइड वी डू नॉट लाइक टू गो आउट ड्यूरिंग द डे टाइम, बाहर बहुत गर्मी होती है, हम डे टाइम में बाहर जाना पसंद नहीं करते। द सन इज वेरी हॉट इन समर, वी लाइक टू स्पेंड अवर टाइम इंडोर, हम अपना समय इंडोर्स में ही रहना पसंद करते हैं। वी लाइक टू वियर थिन कॉटन क्लॉथ विथ लाइट कलर बिकॉज दे हेल्प टू कीप द हीट आउटसाइड, हम पहनना पसंद करते हैं थिन पतले कॉटन क्लॉथ लाइट कलर के, क्योंकि वे हीट को बाहर रखते हैं, अवे फ्रॉम अवर बॉडी, हमारी बॉडी से। वी यूज इलेक्ट्रिक फैन, फैन यूज करते हैं, डेजर्ट कूलर, कूलर, एयर कंडीशनर, एसी, हमारे घर को कूल बनाने के लिए। वी आल्सो लाइक टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, शरबत एंड अदर कोल्ड ड्रिंक। इन विंटर वी फील मोर एनर्जेटिक एंड लाइक टू स्पेंड अवर टाइम आउटडोर सिटिंग एंड प्लेइंग इन द सन, सर्दियों में हम एनर्जेटिक फील करते हैं, अपना समय आउटडोर धूप में बैठकर सन में खेलकर बिताना चाहते हैं। वी यूज डार्क कलर क्लॉथ, डार्क कलर के क्लॉथ पहनते हैं, ब्लैंकेट, रिजाई, क्विल्ट, हमें अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। दीज क्लॉथ प्रिवेंट द बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग, ये क्लॉथ बचाते हैं शरीर की गर्माई को बाहर निकलने से। वी कीप अवर हाउस इज वार्म, अपने घर को गर्म रखते हैं विद द हेल्प ऑफ फायर, आग से, इलेक्ट्रिक हीटर से। ड्रिंक हॉट मिल्क, टी, कॉफी, ईट प्लेंटी ऑफ नट्स टू कीप अवर सेल्फ वार्म। Like human being, animal are also affected by season. Animal which have thick hair or fur can withstand the cold, but others like frogs and snakes burrow themselves undergo and so as to keep themselves warm. एनिमल्स पे ये फर्क पड़ता है कि एनिमल जिनके थिक हेयर होते हैं, फर होते हैं, वे तो अपने आप को सर्दी में बचा लेते हैं, लेकिन फ्रॉग है, स्नेक है, बुरो है, देमसेल्फ, वे जमीन के अंदर चले जाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, मतलब गर्माई में रखने के लिए। दे अंडरटेक विंटर स्लीप, वे विंटर स्लीप में चले जाते हैं। सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम कोल्डर टू वार्मर रीजन इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सट्रीम कोल्ड, सम बर्ड्स माइग्रेट कर जाती हैं ठंडे से गर्म क्षेत्र की ओर, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए। व्हेन इट बिकम वेरी हॉट देन आल्सो एनिमल्स हैव टू चेंज देयर वे ऑफ लाइफ, और जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो एनिमल भी अपना वे ऑफ लाइफ चेंज करते हैं। प्लांट्स नीड रेस्पॉन्ड टू द चेंज इन सीजन, प्लांट रेस्पॉन्ड करते हैं चेंज इन सीजन को। मैनी स्मॉल प्लांट ब्लूम एंड ड्राई अप बिफोर समर, कुछ स्मॉल प्लांट ब्लूम करते हैं, ड्राई गर्मी से पहले ही सूख जाते हैं। द ऑटम सीजन कम्स जस्ट बिफोर विंटर, ऑटम सीजन विंटर से पहले आता है। सम ट्री शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम, कुछ पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं ऑटम में, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अप्रोचिंग विंटर, विंटर से बचने के लिए। Some other plants shed their leaves just before summer, कुछ गर्मी से पहले अपनी leaves गिराते हैं। Some plants mostly have flowering during winter, others mostly shrubs and trees flower only during summer, कुछ plants mostly herb
फ्लावर, उनके जो फ्लावर आते हैं ड्यूरिंग विंटर में आते हैं, कुछ के समर में आते हैं. यू शुड केयरफुली ऑब्जर्व द चेंज इन द प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड यू अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सीजन. आप भी इस चेंज को अपने जो अराउंड प्लांट और एनिमल हैं उनके चेंज को नोट कर सकते हैं. दिस दस पीपल एनिमल एंड प्लांट आर अफेक्टेड बाय द सीजन, दे अडेप्ट देमसेल्फ टू द सराउंडिंग क्लाइमेट. इस प्रकार एनिमल पीपल अफेक्ट होते हैं सीजन से, वे अपने आप को अडेप्ट करते हैं सराउंडिंग क्लाइमेट से. क्रस्ट, द आउटर most layer of or the earth. Mantle, the middle layer or the layer below the crust. Core, the innermost layer forming the center of the earth. Magma, very hot liquid rock inside the earth. The study of earth is called geology. The earth is organized into three main layers: crust, mantle, core. Mountains are formed by movement in the earth crust. One of the way in which mountains are formed is through a process of volcanic action. Earthquake occur when large mass of rock slip past each other suddenly. Seismography is an instrument for detecting earthquake. Geology. Seismograph. Crust. Mantle. Fill in the blanks है. इसमें आएगा कोर, मेंटल, क्रस्ट, रिवोल्यूशन. ट्रू फॉल्स. Okay, chapter is completed.